नमस्ते किसान भाइयों, मैं रुचिता पटेल फ्रॉम महाकाल एग्रो आज फिर से हमारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम खास नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है आपकी रबी सीजन की मुख्य फसल जीरे की खेती के बारे में A to Z जानकारी जो आज हम आपको देंगे। आपको पता ही होगा कि जीरा की क्रॉप एक मसाले वर्ग की श्रेणी में आती है। जीरा कम पानी, कम देखभाल और कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाला क्रॉप है। इसकी ज्यादातर खेती गुजरात और राजस्थान में होती है। जीरे की फसल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका जर्मिनेशन। सही तापमान पे उसका जर्मिनेशन होना चाहिए जिससे फसल में ग्रोथ अच्छी होगी और फसल की पैदावार भी अच्छी मिलेगी। इस वीडियो में हम जीरे की खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, इसकी खेती कब करनी चाहिए, साथ ही कितनी सिंचाई करनी है, सिंचाई कब करनी है, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे और अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या आप जानते हैं कि जीरे के भाव 18,000 से 23,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिलता है और किसान मित्रों इससे सबसे ज्यादा मुनाफे के साथ खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको जीरे की फसल में कोई भी समस्या आ रही है तो हमें 9512222055 नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। जीरे के लिए भूमि और जलवायु के हिसाब से सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन जो हल्की भूमि होती है या फिर उपजाऊ दोमट भूमि होती है उस पर बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। मिट्टी की पीएच वैल्यू 5 से 7 के आसपास होनी चाहिए। यदि मिट्टी की पीएच वैल्यू 7.5 से अधिक है या अधिक अल्कलाइन सॉइल है तो फिर जिप्सम का प्रयोग जरूर करें। 1 एकड़ बुवाई के समय 50 किलोग्राम जिप्सम का आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे उत्पादन बढ़ता है और मिट्टी की पीएच वैल्यू का ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो तापमान है मिनिमम 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस इसे काफी अनुकूल माना जाता है। जीरे के लिए शुष्क और बहुत कम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जीरे की फसल ज्यादा ठंड और ज्यादा बारिश सहन नहीं कर सकती और 18 से 36 डिग्री सेल्सियस काफी बेहतर तापमान जीरे के लिए माना गया है। लेकिन जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि जब आप बुवाई कर रहे हैं तो वह समय 24 से 28 के बीच में तापमान रहेगा तो बहुत बढ़िया है। अगर तापमान में ज्यादा फर्क रहता है तो बीज के जर्मिनेशन में समस्या आ सकती है। अब बात करते हैं कि जीरे की बुवाई कब करनी चाहिए। जीरे की बुवाई 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन इसका सही बुवाई का समय है नवंबर के बीच में। अगेती जीरे की खेती के लिए समतल उपजाऊ भूमि का ही आपको चुनाव करना चाहिए। कल्टीवेटर और रोटावेटर की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी बनानी चाहिए। मिट्टी जितनी ज्यादा भुरभुरी होगी, बारीक होगी, उतना ही अच्छा आपको अंकुरण देखने को मिलेगा। आपको जीरे और अन्य फसलों के बारे में 1 मिनट में जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। जीरे की खेती में बुवाई के लिए उकठा और झुलसा रोग के प्रति सहनशील, पौधा हरा भरा हो, ज्यादा फुटाव वाली और ज्यादा से ज्यादा फूल और दाने की संख्या हो वैसी वैरायटी का चयन करना चाहिए। आप बुवाई कर रहे हैं तो आपको 2.5 किलोग्राम से लेकर अधिकतम 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की जरूरत रहती है। बुवाई मशीन से करने पर कम बीज की जरूरत रहती है और ब्रॉडकास्ट से बुवाई करते हो तो करीबन 4 किलोग्राम जितने बीज की जरूरत रहती है। अब बुआई से पहले कार्बेंडिजम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP 3 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करना चाहिए। इससे फसल में उकठा रोग की समस्या कम हो सकती है और इसका जर्मिनेशन भी अच्छे से हो सकता है। बीज उपचार करने के बाद 40 मिनट तक छांव में बीज को सुखाना है। उसके बाद आपको बुवाई कर देना है। जीरे की बुवाई पंक्तिबद्ध तरीके से। यदि आप पंक्तियों में लाइन से लाइन बुवाई करेंगे तो फिर खाद देने में आसानी होगी, सिंचाई करने में आसानी होगी, खरपतवार निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होगी। इसकी बुवाई में सबसे कठिन बात है बीज की गहराई। यदि आप जीरे की 2 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई पर बुवाई करेंगे तो उसके जर्मिनेशन में समस्या होगी, तो आप इसे ज्यादा गहराई पे बुवाई ना करें। लाइन से लाइन की दूरी 22 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस तरीके से आप बुवाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फसल में पैदावार होगी। जीरे की फसल में इरिगेशन यानी सिंचाई मध्यम से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन आप हल्की सिंचाई करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा।
देखिए दोस्तों, जीरे की फसल पर पहली सिंचाई तो बुआई के तुरंत बाद करनी है और जर्मिनेशन अंकुरण अच्छे से हो जाए, इसके लिए आप चाहे तो 7 से 8 दिन बाद दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। और तीसरी जो सिंचाई है, लगभग हमारी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, तब हमें करनी चाहिए। अब बात करते हैं खाद शेड्यूल के बारे में। बुआई से पहले 5 से 6 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। बुआई के समय NPK 12-32-16 खाद 50 किलोग्राम और सरसों की खली 50 किलोग्राम प्रति एकड़ या फिर 35 किलोग्राम DAP प्लस 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। और जब दाने लगने शुरू हो जाए तब सल्फर 90% 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ती है और दाने की क्वालिटी अच्छी होती है, जिससे आपको मंडी में दाम अच्छे मिल सकते हैं। खरपतवार के लिए मजदूर की मदद से निराई और गुड़ाई करनी चाहिए। आप टॉप ड्रेसिंग करेंगे, मिट्टी को चढ़ाएंगे तो फायदा आपको अच्छा होगा, क्योंकि खरपतवार खत्म होने से मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व पौधे को अच्छे से मिल सकते हैं। जीरे की फसल में आने वाले कीट और रोग की डिटेल जानकारी हम हमारे अगले वीडियो में देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो करें, जिससे हम दूसरे किसान भाइयों को भी यह जानकारी दे सके। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।